याद कीजिए कुंफू पांडा मूवी का वो सीन जिसमें मास्टर उगवे को लिटरली हवा में उड़ते हुए, हवा में फ्लोट करते हुए, मेडिटेशन करते हुए दिखाया गया है। आपको क्या लगता है, सच में ऐसा पॉसिबल है? मैं तो हमेशा यही सोचता था कि मास्टर उगवे के पास ना कोई सुपर नेचुरल पावर होगा जिसके कारण वो हवा में उड़ते हुए जमीन से बिना किसी कांटेक्ट के आसानी से मेडिटेशन कर सकते हैं। फिर फिजिक्स पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह हवा में फ्लोट करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो हवा में उड़ने वाली, हवा से बातें करने वाली बुलेट ट्रेन भी चला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। किसी ऑब्जेक्ट को बिना किसी फिजिकल सपोर्ट के हम कुछ इस तरह हवा में उड़ते हुए आसानी से फ्लोट करवा सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन की ताकत से नहीं बल्कि मैग्नेटिज्म के पावर से। और इस प्रिंसिपल को मैग्नेटिक लेविटेशन कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज के सेशन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक लेविटेशन के बारे में जानेंगे। साथ ही हमेशा की तरह इस कॉन्सेप्ट के रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्साइटिंग एप्लीकेशंस को समझने पर हमारी खास नजर रहेगी। चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक लेवल से। लेविटेशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का हवा में लिफ्ट करना बिना किसी फिजिकल सपोर्ट के, जमीन से बिना किसी कांटेक्ट के। बेसिकली यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स के पुलिंग इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मदद से बैलेंस कर दिया जाता है और हमारा ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली हवा में उड़ सकता है। जैसे जब आप दो मैग्नेट्स के सेम पोल को पास पास लाने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, उनके बीच में रिपल्शन होता है, राइट? और वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करने लगते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। नाउ अगर मैंने एक मैग्नेट के ऊपर दूसरे मैग्नेट के सेम पोल को केयरफुली बैलेंस कर दिया तो क्या होगा, वो दूसरा वाला मैग्नेट इसके कांटेक्ट में तो आ नहीं सकता। मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उसे हवा में ही फ्लोट करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही समझा आपने। बट द प्रॉब्लम इज सिंपल मैग्नेट्स की मदद से कभी भी स्टेबल लेविटेशन को अचीव नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ नहीं कि ऊपर वाला मैग्नेट नीचे गिर जाता है। और हमेशा की तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें फिजिक्स के दो कॉन्सेप्ट्स मदद कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है, जब कभी आप एक कंडक्टर के पास किसी मैग्नेट को कंटिन्यूअसली मूव करते हो तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है। अरे भाई, आप एपिसोड नंबर 70 याद कीजिए ना, जिसमें हमने फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस किया था। वेरी इंटरेस्टिंगली, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है वो खुद ही एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जो ओरिजिनल वाले मैग्नेट के इफेक्ट को कैंसल आउट करने की कोशिश करने लगता है। और इसका रिजल्ट क्या होगा, आप हमारे कंडक्टर और उस मैग्नेट के बीच में रिपल्शन होता हुआ देख सकते हो। और उसके बाद हमारे कंडक्टर भैया को उस मैग्नेट के ऊपर फ्लोट करते हुए देर नहीं लगेगी। देन फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो मैग्नेटिक लेविटेशन को पॉसिबल बनाता है। आप इस ब्लॉक को ध्यान से देखिए, आप उसे कितना भी डिस्टर्ब कर लो वो अपनी जगह पर हमेशा उड़ता ही रहता है। बिकॉज उसके पास एक सुपर कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी है। अब ये सुपर कंडक्टर किन्हें कहते हैं, मैं आपको एकदम सरल भाषा में एक्सप्लेन करता हूं। लिसन केयरफुली। हमारे जो नॉर्मल मेटल्स है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जैसे
कॉपर वायर्स, उनमें अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। वो ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला याद करो। इस रेजिस्टेंस के कारण थोड़ी सी एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट भी हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल मटेरियल्स भी होते हैं जो लो टेम्परेचर पर अपना पूरा का पूरा रेजिस्टेंस खो देते हैं। उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी इन मटेरियल्स के थ्रू एंड थ्रू फ्लो कर सकता है, वो भी बिना किसी लॉस के। और दोस्तों, इन्हीं स्पेशल टाइप के मटेरियल्स को ही तो सुपर कंडक्टर कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, इस सुपर कंडक्टिव वाली स्पेशल प्रॉपर्टी का हमारे मैग्नेटिक लेविटेशन से क्या लेना देना है कि नहीं? एक्चुअली इन सुपर कंडक्टर्स के पास एक स्पेशल टाइप के इफेक्ट दिखाने की भी क्वालिटी होती है। जी हाँ, आई एम स्पीकिंग अबाउट द मीजनर इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या कहता है पता है आपको? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर, अपने सुपर कंडक्टर के अंदर आने नहीं दूंगा। एक बार फिर से इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कैसे वो ब्लॉक लिटरली हवा में फ्लोट कर रहा है, मानो कोई जादू हो रहा है ना? बट जैसा कि हमने समझा, ये कोई जादू नहीं है। दिस इज जस्ट प्योर ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं इस मैग्नेटिक लेविटेशन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की ओर। आपको पता है, हमारी हाई स्पीड रेलगाड़ियां जब पटरियों पर चलती है तो कितनी भयंकर हीट एनर्जी का लॉस होता है। कंटिन्यूअस चिंगारी उत्पन्न होते रहने के कारण वियर और टियर लॉस भी होते ही रहता है, और इसलिए हमारे ट्रेन और रेलवे ट्रैक्स का मेंटेनेंस भी बहुत ही एक्सपेंसिव और मेहनत वाला काम है। बट नो वरीज, इन चैलेंजेस को ध्यान में रखकर हमने ऐसे बुलेट ट्रेन को डेवलप करना शुरू कर दिया है जो इन पटरियों को टच किए बिना ही उनके ऊपर उड़ते हुए 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल कर सकती हैं, थैंक्स टू मैग्नेटिक लेविटेशन फॉर दैट। आपको पता है, इन अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन को पटरियों के ऊपर ग्लाइड करते हुए ट्रैवल करवाने के पीछे यही मैग्नेटिक लेविटेशन वाला प्रिंसिपल ही काम आता है, और इसलिए वेरी एप्टली इन बुलेट ट्रेन को मैगलेव ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये ट्रेन बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना किसी नॉइस के हवा में ग्लाइड करते हुए एरोप्लेन के जैसे उड़ते हुए चलती हैं। सीरियसली, इस मैगलेव ट्रेन में ट्रैवल करके आपको मजा आ जाएगा। एंड फॉर यू, हमने इस मैगलेव ट्रेन के वर्किंग प्रिंसिपल को डिटेल में एपिसोड नंबर 8 में डिस्कस किया है। डोंट फॉरगेट, चेक इट आउट। अगर इस मैग्नेटिक लेविटेशन के लिमिटेशंस की बात की जाए तो आपको 2 ऑब्वियस पॉइंट्स मिलेंगे। एक तो कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा उन सुपर कंडक्टर्स को मेंटेन करने का हैवी कॉस्ट। आखिर में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो चीजें हमें मूवीज में सुपर नेचुरल लगती हैं, जो लेविटेशन हमें मूवीज में सुपर नेचुरल जैसा लगता है, उसे हमारे फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स ने रियल वर्ल्ड में मैग्नेट्स की मदद से पॉसिबल कर दिखाया है। भले ही आप किसी साधु महात्मा को हवा में फ्लोट करता हुआ ना देख सको, लेकिन आप एक भारी भरकम ट्रेन को देख सकते हो, वो भी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए। दोस्तों, ये मैग्नेटिक लेविटेशन वाला प्रिंसिपल हमें दिखाता है कि कैसे साइंस और हमारा इमेजिनेशन मिलके हमारे फ्यूचर को बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग बना सकते हैं, है कि नहीं? आपको आज का सेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।